लगता है आपको ये बीजेपी की गारंटी ज्यादा भरोसे के लायक क्यों कांग्रेस की? मेरे को किसी का भी भरोसा नहीं है, वो अपना औलाद पे भी भरोसा था, वो भी तो वो हो रहा है, तो मतलब ही क्या है। हमको हारे चाहे जीते, हमको कांग्रेस पे भरोसा है। कांग्रेस सच बोलती है, वो करके दिखाएगी और महिला लोगों को देखती है। अभी तो कोई महिलाओं की खाता में 1000 रुपए नहीं आया है। लेकिन अगर अभी आज सबसे ज्यादा पीड़ित कोई है तो घर चलाने वाली महिला बहन है, हमारी माता है, क्योंकि गृहस्थी उसको चलाना है। भारतीय जनता पार्टी पहले जलाती है और फिर मरहम लगाती है, काम छोड़कर बैंकों के कतारों में खड़ी है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। कांग्रेस की इस गारंटी में उनको न्याय मिलेगा, उनको मदद मिलेगी। कांग्रेस करती कुछ नहीं है, वो सरकार बनेगी ही नहीं तो मेरे भाई योजना कहाँ से लागू होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ी गारंटी की घोषणा की है, जिसको नाम दिया है महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी। इस योजना के तहत कांग्रेस जो है सभी महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपया उनको देने का वादा करे, जिसके तहत हर महीने 8,333 रुपया महिलाओं के खाते में आएगा। इस योजना की आज से शुरुआत की जा रही है फॉर्म भरने की। यहाँ विकास उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी हैं। एक बड़ी योजना आप लेकर आए हैं। देखिए, 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। बड़े बड़े वादे किए थे कि महंगाई कम होगी, जनता ने वोट दिया, विश्वास किया। लेकिन अगर अभी आज सबसे ज़्यादा पीड़ित कोई है तो घर चलाने वाली महिला बहन है, हमारी माता है, क्योंकि गृहस्थी उसको चलाना है। आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा है। महंगाई हर घर में डकैती डालने का काम कर रही है, हर घर को लूटने का काम कर रही है। उसी को देखते हुए दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी नारी को न्याय दिलाने का फैसला लिया है। महालक्ष्मी गारंटी योजना के माध्यम से 8,333 रुपया प्रति माह हर महिला को देने का वादा किया है। कांग्रेस की गारंटी मतलब राशन कार्ड, कांग्रेस की गारंटी मतलब अस्पताल, कांग्रेस की गारंटी मतलब कल कारखाने, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये तमाम कांग्रेस की गारंटी है। कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन ये गारंटी लागू है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय बीजेपी ने सबसे पहले योजना लाई थी महतारी वंदन योजना, जिसमें 1000 रुपये महीना यानी 12,000 रुपये साल की घोषणा की थी और उसका फॉर्म भी भरवा लिया था। उसके बाद कांग्रेस ने भी एक योजना घोषणा करी थी, छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना, जिसमें 15,000 रुपये देने की बात की गई थी, लेकिन उसको फ़ायदा कांग्रेस को नहीं मिला, बीजेपी को जरूर फ़ायदा मिला। तो क्या समझा जाए, ये योजना कहीं वहीं से ली हुई है? देखिए, कांग्रेस की यही गारंटी, कांग्रेस नारी बहन के लिए न्याय की यही गारंटी कर्नाटक में हमारी सरकार है। यहाँ पहले कर्नाटक में चुनाव हुआ था, वहाँ सीधा महिला बहनों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, सीधा नारी न्याय गारंटी योजना के माध्यम से, गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से सीधा महिला बहनों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, वहाँ सीधा महिला बहनों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। ये कांग्रेस की योजना है, कांग्रेस की गारंटी है। अगर भारतीय जनता पार्टी महिला बहनों को, अगर उनकी समस्या को समझती, भारतीय जनता पार्टी पहले जलाती है और फिर मरहम लगाती है। खाने का तेल का दाम 170 रुपया लीटर कर दिया, रसोई गैस का दाम 1200 रुपया कर दिया, अब 1000 रुपया वो भी चुनिंदा लोगों को, अपने से समर्पित लोगों को देने का काम किया। एक घर में 3-3 महिला को देने का वादा किया था, बेटी को देने का वादा किया था, माँ को देने का वादा किया था, बहू को देने का वादा किया था, लेकिन कई घर में एक भी लोगों को पैसा नहीं मिला, 20% लोगों को भी पैसा नहीं मिला। आज कांग्रेस पार्टी नारी न्याय महालक्ष्मी गारंटी योजना का जन जागरूकता अभियान, इसके फॉर्म के अभियान, इसकी लॉन्चिंग करने का काम किया है। आज रायपुर लोकसभा के चारों विधानसभा में 10 से भी ज़्यादा जगह इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हम करने जा रहे हैं। मतलब ये समझा जाए कि विधानसभा चुनाव में आपने घोषणा जरूर की थी, लेकिन कहीं ना कहीं फॉर्म नहीं पहुंचा पाए थे, फॉर्म नहीं भरा पाए थे, और यही सुधार इस वक्त किया गया लोकसभा में, ताकि महिलाओं तक अपना संदेश पहुंचाया जा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ की बिसात पर बनी है। उनके नेता आते हैं, झूठ परोसते हैं और चले जाते हैं। उनके प्रभारी ओम माथुर जी कहाँ गायब हो गए? चुनाव में बड़े बड़े वादे करके गए थे, सबको पैसा मिलेगा, सबको रोजगार मिलेगा, किसी को पैसा नहीं मिला। कितनी उत्साहित है महिला बहनें फॉर्म लेने के लिए, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसके घर की परेशानी कितनी है। भारतीय जनता पार्टी की महतारी वंदन योजना, बेचारी केवाईसी लाइन, बैंक के केवाईसी कराते हुए बैंक की लाइनों में, कतारों में खड़ी हैं। रोज़ 200-300 रुपया कमाती थी, वो 200-300 रुपया भी उनका खत्म हो जा रहा है, क्योंकि उनको दिहाड़ी नहीं मिलेगी, रोजी नहीं मिलेगी, काम छोड़कर बैंकों के कतारों में खड़ी है, लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। कांग्रेस की इस गारंटी में उनको न्याय मिलेगा, उनको मदद मिलेगी। महिलाएं मौजूद है हमारे साथ, क्या लगता है आपको, बताइए कितना मजबूत है कांग्रेस का ये दावा? झूठ नहीं बोलती है, कांग्रेस सच बोलती है, वो करके दिखाएगी और महिला लोगों को देखती है। हमारी गरीबों का साथ देने वाली है कांग्रेस में। बीजेपी तो एक झूठ रंगा है, झूठ बोलकर काम करता है, बस सिर्फ वो काम करता है कि हम ऐसा करेंगे। अभी तो कोई महिलाओं की खाता में 1000 रुपये नहीं आया है। मैं लता कुर्रे, जो कलीम नगर वार्ड में
जो बच्चे लोग सुलेशन नशा गंदा गंदा गाली देना वो सब बंद करे, उसको शिक्षा देवे ना भैया पढ़ने लिखने के, तभी तो लड़का काम करेंगे तो माँ बाप को भी खिलाएंगे। क्या लगता है आपको, ये बीजेपी की गारंटी ज्यादा भरोसे के लायक क्यों कांग्रेस की? मेरे को किसी का भी भरोसा नहीं है, वो अपना औलाद पे भी भरोसा था, वो भी तो वो हो रहा है, तो मतलब ही क्या है? आए उसको पढ़ाओ लिखाओ तभी तो, कभी मर रहे हैं कभी ये मर रहे, ये जीतेंगे कब? कांग्रेस की गारंटी है, हर महिला को सहायता मिलेगा 1 लाख रुपया का हर साल। बीजेपी की गारंटी पे भरोसा नहीं है मतलब? भरोसा नहीं है, उसका तो योजना चालू हो गया है, ये चालू होगा तो ज्यादा सहायता मिलेगा ना भाई। मतलब बीजेपी कम पैसे दे रही है, कांग्रेस ज्यादा पैसे दे रही है, इसलिए कांग्रेस पे ज्यादा भरोसा है। हाँ ज्यादा। हाँ कांग्रेस तो हमारी जिंदगी है, वो पूरे जमाने की, अभी तो आया भाजपा। कांग्रेस की गारंटी ज्यादा है, हमको हारे चाहे जीते हमको कांग्रेस पे भरोसा है। बीजेपी पे भरोसा नहीं है? नहीं है, बस हमको दे चाहे ना दे कांग्रेस, हमको कांग्रेस पे भरोसा है। गारंटी घोषणा करे थे 1 लाख रुपया के, बीजेपी भी पहले 1000 रुपए देवा थे। दे या ना दे लेकिन शराब मुक्ति होना चाहिए, शराब बंद होना चाहिए। तमाम महिलाओं से हमने बातचीत की है। कांग्रेस की जो 1 लाख रुपए की गारंटी योजना है उसमें महिलाओं का ये कहना है कि कांग्रेस पे भरोसा है, बीजेपी भी भरोसा था, बीजेपी भी पैसा दे रही है, कांग्रेस की गारंटी भी भरोसा है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं का कहना है कि दूसरी समस्याएं हैं उस पर ज़्यादा फोकस करे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिसमें नशाखोरी सबसे बड़ी समस्या है, और कोई भी सरकार आए उस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। ये योजना, गारंटी योजना महिलाओं के लिए लागू करने के बजाय जो नशा के प्रति लोगों में बढ़ रहा है, नशा की खोरी बढ़ रही है, उस पर ध्यान दे सरकार तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, कांग्रेस पार्टी लफ्फाजबाजी की जननी है। जब से कांग्रेस पार्टी गरीबी हटाओ के नारे, गरीब हट गए लेकिन गरीबी नहीं हट पाई। एक प्रांत में जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी और आज भी है, कहीं उन्होंने एक में भी यह योजना लागू की क्या? जब भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के अंदर अपनी योजना लागू कर दी, वो विगत कई सालों से चल रही है, और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने इस योजना को इम्प्लीमेंट में ला दिया। जब कांग्रेस पार्टी को लगने लग गया कि महिलाओं का वोट हमसे खिसक गया, तो उनको यही नहीं लगा, क्योंकि वो महिला आरक्षण के विरोधी रहे, कभी महिलाओं को सम्मान नहीं किया, और जब कोई चीज़ अगर उनको खिसकती हुई लगती तब उसके बारे में बात करते थे। पहले वो लोग फतवा जारी कराने पे ज़्यादा विश्वास करते थे, अब जनोई पहन के घूमने चालू कर दिए, क्योंकि उनको लगने लगा कि हिंदू समाज हमसे अलग हट गया। कांग्रेस करती कुछ नहीं है, वो सरकार बनेगी ही नहीं तो मेरे भाई योजना कहाँ से लागू होगी? किस सपने में, किस मुगालते में जी रहे हैं? छत्तीसगढ़ में जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं मेरे भाई, आधे अधूरे मन से चुनाव लड़ रहे हैं। कवासी लकमा जी बोल रहे हैं कि मैं अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहा था, मेरे को टिकट दे दी। मैंने तो कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, मंच पे भाषण है, मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, सब बैठे, पूर्व मुख्यमंत्री बैठे, सब लोग बैठे, और उनके सामने कह रहे हैं कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मैं तो चाहता था प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव मिल जाए, मैं अपने बेटे के लिए चाहता था। अब इस पूर्ण अवस्था में मेरे को चुनाव लड़वा रहे। तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई है, और रायपुर की स्थिति तो ऐसी हो गई साहब कि कांग्रेस पार्टी चुनाव का अपना करले नहीं खोल पाई। कांग्रेस भवन से संचालित कर रहा है पूरा चुनाव, क्या बताएं। एक दुर्ग जिले से कांग्रेस के चारों तरफ प्रत्याशी पहले। इस योजना का कितना फर्क पड़ेगा लगता है? कुछ दूर दूर तक कुछ नहीं, जनता जान चुकी है कांग्रेस की लफ्फाजबाजी को। अब उस मुगालते में जनता नहीं आने वाली है, एकदम स्विंग करेंगी मोदी की सरकार। 370 पार, ये आम जनता का लक्ष्य। मोदी जी की सरकार आने वाले समय जनता के लिए कल्याणकारी योजनाओं के साथ आम जनता को राहत, यही मोदी जी का संकल्प। अगर बीजेपी से ही चुराई हुई कैंपेन की तरीका है और उसको कांग्रेस को कहीं फायदा नहीं होगा। अब कहा ना, भरोसा खत्म हो चुका, विश्वसनीयता कहीं बरकरार है नहीं। किसी स्टेट में कुछ इन्होंने कभी किया हो तो उसका एक उदाहरण प्रस्तुत कर लें।
देश में 77 साल राजनीतिक जीवन की आज़ादी के हो गए, 50 साल करीब कांग्रेस पार्टी रही देश में। ऐसी कौन सी योजना उन्होंने लागू कर दी जिसका लाभ प्रधानमंत्री आवास को दे नहीं पा रहे थे? तो किस बात पे विश्वास करें? विश्वास खत्म हो चुका कांग्रेस के ऊपर जनता का, और इसलिए मोदी है तो भरोसा है। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की गारंटी जो है महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी है वो ज़्यादा मजबूत रही है, या बीजेपी की जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने घोषणा की थी महतारी वंदन योजना जिसका पैसा भी मिलने लगा है वो ज़्यादा मजबूत है, या महिलाएं जो कह रही है कि गारंटी से ज़्यादा नशे के ऊपर सरकारें कदम उठाए, चाहे केंद्र की बीजेपी सरकार हो या छत्तीसगढ़ की सरकार हो, कोई भी सरकार हो? तो आपका जो भी कहना हो वो कमेंट कीजिए। इन महिलाओं के व्यूज़ को क्या लगता है उस पर कमेंट कीजिए। हमारा ये वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। IBC 24 के YouTube चैनल के लिए कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ मैं स्टार जैन।